सुनिए, संख्या पद्धति में हमने बेसिक बातें देख ली थी और प्रश्नावली 1.1 और 1.2 भी देख लिया था, ठीक है ना। अब हमें देखना है वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। भाई वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या की अगर बात करेंगे तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की हो सकती है। कैसी? या तो परिमेय संख्या होगी, और जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। इसको पूरा विस्तार पूर्वक हम समझ चुके हैं, ठीक है। कहीं अगर प्रॉब्लम होगी तो बता देना। संख्या, आपके दिमाग में जो भी वास्तविक संख्या आ रही होगी, कोई भी वास्तविक संख्या, दुनिया की कोई भी वास्तविक संख्या, वो दो प्रकार की हो सकती है। या तो वो परिमेय संख्या होगी या तो अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। हां, ये हो सकता है कि जो परिमेय संख्या है वो प्राकृत संख्या हो, कोई परिमेय संख्या है तो पूर्ण संख्या भी हो सकती है, या कोई परिमेय संख्या है तो पूर्णांक भी हो सकती है। तो प्राकृत संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, या पूर्णांक। तो ये क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और जो परिमेय संख्या नहीं हो, अपरिमेय संख्या, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्या। इसके बारे में हमने ज्यादा डिटेल में हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, और किसी को अगर दिक्कत है तो आप इससे पहले वाले वीडियो देख लेना, ठीक है ना। कुल मिला के दो प्रकार की होती है, तो पहले एक एक करके बात करते हैं हम। पहले परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या, फिर से अगर देखा जाए तो जो परिमेय संख्या है वो होती क्या है? परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? कैसे पहचानेंगे कि ये परिमेय संख्या है? अगर आपको कोई संख्या दिख गई तो आप कैसे बोल सकते हैं गारंटेड कि ये परिमेय संख्या है भैया? तो बड़ा सिंपल सा काम है, जो भिन्न के रूप में जिसको लिखा जा सकता है P/Q अनुपात के रूप में। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ में P का मान और Q का मान पूर्णांक होना चाहिए। कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। बस याद रहे कि Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0। सुनिए बात को, मैंने क्या किया, एक भिन्न बनाया, अंश में लिख देता हूं 5, हर में लिख देता हूं ऋण 7। ये परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई? हाँ हुई। क्यों? क्योंकि ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, और Q का मान शून्य नहीं है। इस बात को ये संतुष्ट करता है। फिर से, हमारे पास में जो पूर्णांक है वो होते क्या है, और एक बार समझ लो। पूर्णांक बोलते किसको है? तो ये 0, 1, 2, 3, 4 डेश 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 का मतलब ये है कि इसके आगे भी और आएंगे। 8, 5, 6, 7, 8 कभी खत्म नहीं होगा ये। और इसी प्रकार से ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते ऋण 5, ऋण 6 बढ़ते बढ़ते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये जितनी भी संख्याएं मैंने लिखी है ना, ये कहलाती है पूर्णांक। ये वाली जो जितनी भी संख्या लिखी है ये कहलाती है पूर्णांक। आई बात समझ में? आपकी जो मर्जी है, इनमें से कोई भी संख्या उठाओ और उसको अंश में रख दो। ऋण 17 लिख दिया मैंने अंश में। अब आप बोलेंगे कि ऋण 17 तो है ही नहीं इसमें, है ना, हमने लिखा नहीं है। आगे जाके ऋण 17 आएगा कि नहीं? इधर ऋण 17 आएगा, हाँ आएगा। और यहां पर लिख दिया ऋण 5। देखिए ऊपर भी मैंने पूर्णांक लिखा है इसमें से, और नीचे भी पूर्णांक लिखा है। ऋण 5 तो है ना इसमें, ऋण 4 और उसके बाद ऋण 5 आएगा। तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हुई।
हुई कि नहीं परिमेय संख्या? हाँ हुई ना परिमेय संख्या। बात समझ में आई? अब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? अब देखना, वर्गमूल 2 बटे 3 ये परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई? तो चेक करो, जांच करो कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। बड़ा आसान काम है जांच करना। अंश को चेक करो पहले, ये पूर्णांक है क्या? ऐसा वर्गमूल में कोई पूर्णांक होता है क्या? नहीं होता है। तो आपने अंश में पूर्णांक लिखा क्या? नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। और जब पूर्णांक नहीं है, हर में तो है पूर्णांक, ये तो है पूर्णांक, लेकिन अंश, दोनों जगह पूर्णांक का आना जरूरी है, दोनों जगह पूर्णांक का आना जरूरी है, तभी परिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय संख्या होगी क्या? तो आप बोलेंगे कि नहीं, परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि वर्गमूल 2 क्या है? पूर्णांक नहीं है। बस इतनी सी तो बात याद रखना है। देखना फिर से और एक बार, अगर मान लिया जाए कि 5 बटे वर्गमूल 2 ये परिमेय संख्या है क्या? ये तो पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक है क्या? कहीं पर दिखा क्या आपको संख्या रेखा पर पूर्णांक? नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब पूर्णांक नहीं है, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं होगी। आ गई बात समझ में? और एक बार देखिए, मान लिया जाए कि मैंने लिखा यहां पर 2 बटे 0, ये परिमेय संख्या होगी क्या? तो चेक करो, ये पूर्णांक है क्या? हाँ है पूर्णांक। ये पूर्णांक है क्या? हाँ ये भी पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या होगी। बड़ा सिंपल सा मामला है भाई, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि यहां पर आपको परिभाषा में स्पष्ट बोला है कि हर में शून्य नहीं आना चाहिए, या हर में शून्य आ गया, जो क्योंकि शून्य भी पूर्णांक है भाई, तो क्यू के जगह शून्य नहीं आना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं हुई, याद रखना। अच्छा, तो फिर ये वाली परिमेय संख्या हुई क्या? तो आप चेक करेंगे कि ये भी पूर्णांक है, हाँ है पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है, हाँ बिल्कुल है पूर्णांक, तो परिमेय संख्या हुई क्या? आपको बोला है कि Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब हर में शून्य नहीं आना चाहिए, अंश में तो आ सकता है, तो ये परिमेय संख्या होगी, और ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या इतनी बात सभी के समझ में आ गई है अच्छे से? अब हमारे दिमाग में ये बात नहीं रहना चाहिए कि भाई कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए 8 बटे वर्गमूल 7 परिमेय संख्या है क्या? तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो पूर्णांक है, और ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या पूर्णांक नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगर आपसे बोला कि 7 परिमेय संख्या है क्या? तो आप बोलेंगे कि ये तो गड़बड़ है, P बटे Q के रूप में होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो ये तो बटे में तो कुछ नहीं है। आपको गणित में मालूम है कि जिसके बटे में कुछ नहीं होता तो एक होता ही है कि नहीं? होता है कि नहीं? दोनों का अर्थ है कि ये कि नहीं? तो ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, तो परिमेय संख्या होगी। बस यही तो चेक करना है कि अंश में और हर में जो मैंने संख्या लिखी है, इनमें से संख्या कोई ना कोई होना चाहिए, बस हर में शून्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हमें ऐसा लग रहा कि अब परिमेय संख्या को हमने पहचान लिया। अब किसी भी प्रकार की कोई भी परिमेय संख्या आएगी तो हम पहचान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, और नहीं रहेगी तो हम बता सकते कि नहीं है। वर्गमूल 9 बटे वर्गमूल 4 ये परिमेय संख्या है क्या? तो हम बोलेंगे कि नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है क्या पूर्णांक? नहीं, और ये भी पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक दोनों नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं होगी। हम गणित पढ़ रहे हैं हम, है ना?
गणित में क्या होता है कि डिसीजन एकदम से नहीं लिया जाता, पहले उसको हल करके देखो, पहले उस पर एनालिसिस करो कि क्या बोलना चाह रहा। देखिए आपको सभी को मालूम है कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो इसका अर्थ और इसका अर्थ तो एक ही हुआ कि नहीं, इसका बराबर इसके बराबर से इतना होता है कि नहीं। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या होगी। आई बात समझ में, परिमेय संख्या होगी। यहां पर नहीं दिख रहा, लेकिन इसको हल करने के बाद आपको पता चल रहा। अब आप बोलेंगे कि वर्गमूल 5 बटे वर्गमूल 7, इसको भी हल करने के बाद में ऐसा ही कुछ आ सकता है, नहीं आएगा। 5 का वर्गमूल होता है क्या, अरे भाई वर्गमूल 9 है कि नहीं, वर्गमूल 9 है, तो 9 को कैसा लिख सकते हैं हम, 3 गुणित 3। यहां जोड़ी बन के ये बाहर निकल जाएगा। वर्गमूल 4 है तो इसको लिख सकते हैं हम वर्गमूल 2 गुणित 2, ये जोड़ी बन गई तो ये बाहर निकल गया। यहां पर थोड़ी जोड़ी बनेगी, 5 को हम कैसा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, यहां पर भी जोड़ी नहीं बन रही, इसलिए बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, फिर से वीडियो को देख लेना और नोट करते हुए जाना, मैंने जो जो चीजें बोली कि ये परिमेय संख्या होगी और क्यों होगी उसका कारण भी बताया, तो उसका कारण भी बगल में लिखते हुए चलो आप। ठीक है, बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और कोई अगर एग्जाम्पल आपके दिमाग में है तो हैंड रेज करके पूछ लो आप। सुनिए, अब सोचने वाली बात यह है कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात कर रहे हैं हम, तो एक एक करके बात करेंगे। दशमलव प्रसार जो होता है वो परिमेय संख्या का भी होता है और अपरिमेय संख्या का भी होता है, दोनों का दशमलव प्रसार होता है, लेकिन एक एक करके बात करेंगे हम। पहले परिमेय की बात करते हैं हम। मुझे एक बात बताओ कि 1 को अगर 7 से विभाजित किया जाए तो कितना आएगा, 2 को अगर 5 से विभाजित किया जाए तो कितना आएगा, अगर 3 को 4 से विभाजित किया जाए तो कितना आएगा, अगर 2 को 6 से विभाजित किया जाए तो कितना आएगा, अगर 5 को 8 से विभाजित किया जाए तो कितना आएगा, अगर 3 को 15 से विभाजित किया तो कितना आएगा, 15 से विभाजित किया जाए तो कितना आएगा, और 8 को 25 से विभाजित किया जाए तो कितना आएगा। चलिए ठीक है, इतनी ही हम यहां पर बात करते हैं। ठीक है, इतनी ही बात करते, फिर उसके आगे की बात बाद में देखेंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि भाग करके देखते हैं हम, भाग करके देखते तब पता चलेगा। 1/7 भागने जाता तो 0 और दशमलव लगा दिया, यहां 0 हो गया, 7 का 7 बच गया 3, और 0 7 तिया के 7 चौक 28, कितना हो गया, 7 चौक 28, और बच गया 2, उतारा 0, 7 दूनी 14 और बच गया 6 और उतारा 0, 7 8 56, 7 8 56 बच गया 4, उतारा 0, 7 5 35, 7 5 35 और बच गया 5, उतारा 0, 7 7 49, 7 7 49 और बच गया 1। यहां पर भाग दिया मैंने। 1 से प्रश्न शुरू हुआ था और शेषफल 1 बच गया, और आगे हल किया जाए तो 7 का 7 बच गया 3। देखिए यहां पर भी 1 था, यहां 1 आ गया, फिर 3 बच गया था तो यहां भी 3 आ गया, फिर 0 लिखा, 7 चौक 28, फिर 2 बच गया। देखिए यही वाला प्रश्न यहां से फिर से रिपीट होना चालू हो गया। देखिए 7 30 28, देखिए ना ये बच गया, फिर 2, देखिए इतना यहां से फिर से चालू हो गया क्वेश्चन। कहने का मतलब 1 4 2 ऐसा और आएगा और आते जाएगा, और अभी खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ। कहने का मतलब जो प्रश्न यहां तक आया था वही फिर से चालू हो गया काम। देखिए ना, ये इसके जैसा है, इतना इसके जैसा है, अब इसके जैसा इसके आगे आने वाला है, और ऐसा चलते जाएगा।
और ये कभी खत्म नहीं होगा। होगा क्या खत्म? बिल्कुल नहीं होगा खत्म, चलते जाएगा। कहने का मतलब इसका मान आ गया हमारे पास में 0.1428557। फिर वही ये आना चालू हो जाएगा 1428557। फिर वही आना चालू हो जाएगा 1428557। अरे कभी खत्म नहीं होगा, आते जाएगा आते जाएगा, चलते जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? कभी खत्म नहीं होने वाला, ये आते जाएगा अनंत तक। अब सुनिए, 2 को 5 से विभाजित करके देखता हूं मैं। 2 भागित 5, तो 5 का भाग नहीं आ रहा, तो 0.5 बहुत बढ़िया काम हो गया भाई, 0 बच गया शेषफल। केवल इसका मान आ गया 0.4। अगर 3 को 4 से विभाजित किया जाए, 3 को 4 से विभाजित किया जाए, तो 4 0 0 मतलब 4 पंचे 20, 4 4 7 28, 4 7 28, बच गया 2, उतारा 0, 4 पंचे 20, बहुत बढ़िया। कितना आ गया? 0.75। कहने का मतलब यहां पर 20 आ गया और घटाया तो शेषफल कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब यहां पर भी शेषफल 0 आ गया था, यहां पर भी शेषफल 0 आ गया था, और यहां पर 0 आने का नाम ही नहीं ले रहा था भाई। बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे, हल करते जा रहे, शेषफल 0 आ ही नहीं रहा इसमें। इनमें शेषफल 0 आ गया। ठीक है, अच्छी बात है ये। आगे और देखते हम, आगे और देखते हम, हल करने की कोशिश करते। इस बात को बड़े ध्यान से समझना, मैंने इसीलिए इतने सारे उदाहरण लिए यहां पर। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, उसके लिए इतने उदाहरण समझना जरूरी है। 2 भागित 6, 0.0, 6 तिया 18, फिर बच गया 2, 0, 6 तिया 18, फिर बच गया 2, फिर उतारा 0, 6 तिया 18, फिर बच गया 2। ये कहानी कभी खत्म होगी नहीं, बच गया 2, बच गया 2, बच गया 2, और हमेशा 2 बचते ही रहेगा। कहने का मतलब इसको जब हमने विभाजित किया तो 0.33333 आते जाएगा आते जाएगा, जैसे जैसे हम करते जाएंगे आते जाएगा। 5 को 8 से विभाजित करके देखता हूं मैं। 5 भागित 5 को किससे विभाजित कर रहा हूं? 8 से। क्या हो जाएगा? 0.0 लगा दिया। 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, बच गया 2, उतारा 0, 8 दूनी 16, बच गया फिर 4, उतारा 0, 8 पंचे 40, और 40, और बच गया शेषफल 0, कुछ नहीं बचा। यानी कि हमारा भाग खत्म हो गया। शेषफल जब भी 0 बच जाता है तो भाग हो गया हमारा खत्म। 625। इसको थोड़ा सा सरलतम रूप लिख सकते हम, तो ये 3 का 3, 3 5 15, 1/5, 3 का 3, 3 5 15। मतलब 1 को 5 से विभाजित करना है, 1 को 5 से विभाजित करना है, तो भाग नहीं जाता, तो 0 0 और 5 दूनी 10, और यहां पर कुछ नहीं बचा आपके पास। यानी कि इसका मान हो गया 0.2। 25 से विभाजित करते हैं, 8 को 25 से विभाजित करते हैं, तो 25 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो 0.0, 25 तिया 75, और बच गया 5, और उतारा 0, 25 दूनी 50। बहुत बढ़िया काम हो गया, शेषफल 0 बच गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 0.32। हमारे पास में किस प्रकार की संख्याएं प्राप्त हुई दशमलव में? कैसी संख्याएं प्राप्त हुई? तो 2 प्रकार की संख्याएं प्राप्त दिखाई दे रही है। कैसे? जब मैंने इसको भाग दिया
तो शेषफल शून्य हो गया था, इसको भी भाग दिया तो शेषफल शून्य हो गया था, इसको भी भाग दिया तो शेषफल शून्य हो गया था, और इसको भी भाग दिया तो शेषफल शून्य हो गया, और इसको भी भाग दिया तो शेषफल शून्य हो गया। हुआ ना? लेकिन जब इस संख्या को भाग दिया तो यह शेषफल शून्य होने का नाम ही नहीं ले रहा। 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 5 7 8 है, ऐसा 7, और ऐसा चलते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये भी कभी खत्म नहीं होगा, ये भी कभी खत्म नहीं होगा। मतलब अगर देखा जाए तो हमारे पास में दो प्रकार के संख्याएं आई है भाग देने के बाद में, आई ना दो प्रकार की संख्या। एक संख्या तो आई, देखिए दशमलव रूप, भिन्न को क्या किया हमने, दशमलव में बदला, दशमलव रूप। तो क्या हुआ, क्या हुआ, दो प्रकार के रूप मिले हमें। एक तो क्या है कि आते जाएगा, कभी शांत नहीं होगा, अशांत रहेगा। अशांत मतलब भाग देना कभी खत्म नहीं होगा, और बार बार यही बार बार आएगा। और यहां पर भी तो ऐसे ही हो रहा, 3 3 3 3 3 3 बार बार आ रहा, कभी खत्म नहीं हो रहा। और जब कभी खत्म नहीं होगा तो इस रूप को बोला जाता है शांत। शांत हो रहा, क्या शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा भैया, और आते जाएगा, तो इसका नाम दे दो अशांत। क्या नाम दे दो, अशांत दशमलव। जैसा काम वैसा नाम, ठीक है, अशांत दशमलव, ठीक है। अब सुनिए, ये बढ़िया शांत हो गया भाई, जिसका शेषफल शून्य हो गया था वो क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। हुआ कि नहीं शांत? शांत मतलब इसके बाद अब और कुछ नहीं आने वाला, हमने इसको भाग दिया तो बस हो गया, काम खत्म। और दशमलव मतलब इसका जो शेषफल था वो क्या हो गया था, शून्य हो गया था। इसका मतलब शांत दशमलव, शांत दशमलव। समझ में आ गई बात? तो दशमलव रूप जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, या तो अशांत हो सकता है या शांत हो सकता है। चलो ठीक है, वापस जाते हैं हम उसी बात पर। मुझे एक बात बताओ कि ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा यार, इतना आया फिर और वही आया, फिर और वही आएगा, फिर से 1 4 2 8 5 7 आएगा, फिर से 1 4 2 5 8 7 जो भी आएगा, ऐसा आते जाएगा। हो क्या रहा है यहां पर, ये आया फिर और वही आया, फिर और वही आएगा, फिर और वैसे ही आएगा। मतलब हो क्या रहा है यहां पर, पुनरावर्ती हो रही है। क्या हो रही है, पुनरावर्ती। अशांत तो है लेकिन पुनरावर्ती, पुनरावर्ती या आवर्ती भी बोल सकते हैं, आवर्ती भी बोल सकते। आवर्त किसको बोलते हैं, जो आया वही बार बार आएगा। अब हमारे साथ में एक समस्या है कि भाई ये जो बार बार आ रहा, तो उसको कब तक लिखेंगे, कितने बार लिखेंगे? वो तो आते ही आएगा, कभी खत्म होगा ही नहीं। तो इसको लिखने का तरीका क्या किया जाए, तो जो संख्या बार बार आती है उसके ऊपर बार लगा दो, 1 4 2 8 5 7। ये वाली संख्या क्या आ रही है, बार बार आ रही है, तो उसके ऊपर बार लगा दो। तो इसी संख्या को ऐसा भी लिखा जा सकता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब सुनिए, इसका मतलब इसको कैसा लिखा जा सकता, 0.3 क्या हो रहा, बार बार आ रहा भैया, 3 बार आ रहा। जब 3 बार आ रहा तो इसके ऊपर बार लगा दो, बार मतलब उसके ऊपर लाइन लगा दो, इसको बोलते बार। क्या बोलते, बार। जो बार आ रहा इसलिए उसके ऊपर बार लगा दिया, ऐसा याद रखो आप उसको। तो याद रखो कि जब
दशमलव रूप लिखा जाता है। किसका लिखा मैंने अभी? जो दशमलव रूप लिखा किसका लिखा? मुझे एक बात बताओ, जितनी भी संख्या ली है मैंने, जितनी भी संख्या ली है, वो सारी की सारी संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? बताइए जरा फटाफट, परिमेय संख्या है कि नहीं है? हाँ है ना, परिमेय संख्या। तो जो दशमलव रूप लिखा मैंने किसका लिखा? परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का दशमलव रूप। तो ये दो प्रकार की हो सकती है भैया। अब बात दिमाग में फिक्स कर लो कि जब भी हम किसी परिमेय संख्या का दशमलव रूप प्राप्त करेंगे तो या तो अशांत दशमलव होगा, और अशांत दशमलव होगा तो पुनरावर्ती होगा, बार बार आएगा। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? पुनरावर्ती होगी, पक्का है, गारंटीड है, पुनरावृत्ति होना ही होना है। अगर अशांत रहेगा तो पुनरावृत्ति ही होना है, बस इस बात को ध्यान रखो। अब सुनिए, जो अशांत नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? शांत दशमलव हो जाएगा, अपना शांत हो जाएगा। जैसे ये शांत हो गया, ये शांत हो गया, ये नहीं हुआ शांत, ये शांत हो गया, ये शांत, ये लाल वाले ये क्या हो गए? शांत हो गए, और ये हरे वाले अशांत हो गए। तो जो अशांत रहेगी उसकी पुनरावृत्ति होना तय है, ठीक है, जब भी परिमेय संख्या को भाग देंगे। अब दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या ले लो आप, दो के अलावा तीसरी प्रकार की संख्या हो ही नहीं सकती। कैसी? आप कोई भी परिमेय, आपके दिमाग में जो भी परिमेय संख्या आ रही है, आप भाग देके देखना, या तो शांत हो जाएगी या तो फिर अशांत होगी। तो अशांत में हमेशा पुनरावर्ती ही होगी। बस इतनी बात दिमाग में पिक्चर बना के रखना आप, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? और इतनी बात नोट कर लो आप, पहले ये लिख लेना, इतनी संख्या, और फिर उसके बाद में ये वाले सारे उदाहरण आप लोग लिख लो, ठीक है, उदाहरण लिख लो और इसके नाम भी लिख लो। ये वाली संख्या कैसी है? ये संख्या कैसी है? अशांत, अशांत और पुनरावर्ती, या आवर्ती बोल सकते, पुनरावर्ती। ये संख्या कैसी है? शांत, शांत दशमलव, और ये भी क्या है? दशमलव। मतलब अशांत पुनरावर्ती दशमलव, इसका नाम होगा। जैसा नाम हो ऐसी काम है ना। अशांत कभी शांत नहीं हो रहे, आते जाएगी, और पुनरावर्ती, पुनरावृत्ति दशमलव, मतलब दशमलव के रूप में लिखा है मैंने। ये भी कैसा है? शांत दशमलव है, शांत दशमलव। ये क्या है? अशांत, तथा लिख सकते हैं हम, तथा पुनरावर्ती, पुनरावर्ती दशमलव। और ये कैसा है? तो आप बोलेंगे शांत है, इसलिए शांत लिखो भाई, शांत दशमलव। और ये भी कैसा है? शांत दशमलव। और ये भी कैसा है? शांत दशमलव। ठीक है, तो ये उदाहरण लिख लो, 1 2 3 4 5 ऐसा। अब बस अब पहचानते आना चाहिए कि कौन सा शांत है, कौन सा अशांत है। जो अशांत है तो क्या है? पुनरावर्ती है, बस। मतलब इस पेज में हमने जितनी भी बातें लिखी, क्या क्या बातें सीखी कि दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या, दुनिया की कोई भी किसी भी प्रकार की परिमेय संख्या हो, अगर उसको दशमलव के रूप में ज्ञात करेंगे, यानी कि जब भाग देंगे तो आपके पास या तो शांत दशमलव मिल जाएगा या तो अशांत दशमलव मिलेगा। जब अशांत दशमलव मिलेगा तो पुनरावर्ती जरूर होगी, मतलब आवर्ती जरूर होगी, ऐसा। बस इतनी बातें हमने अभी तक यहां पर सीखी है। और भी कुछ बातें हैं इसमें, वो मैं आज की इसी क्लास में कुछ बताने वाला हूं। इस पेज पर अपन फिर से जाएंगे वापस, है ना। आगे देखिए,
10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। बड़ा सीधा सीधा काम है भाई, बड़ा सीधा सीधा काम है। पहला 10/3 और दूसरा 7/8, ये तो कर लिया था शायद, और तीसरा 1/7। 10/3, 10 को 3 से विभाजित करो तो 3 तिया 9 और बच गया 1। फिर दशमलव लगाओ, भाग नहीं जा रहा तो 0, 3 तिया 9 बच गया 1। आते जाएगा भाई, ये 1 बचा, फिर 1 बचा, फिर 1 बचा, फिर 1 बचा। चलो और एक बार कर लेता हूं मैं। 10, 3 तिया 9 बच गया, फिर 1। कभी खत्म होगी क्या कहानी? बच गया 1, बच गया 1, चलते जाएगा चलते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। मतलब ये आते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 3.33333। अरे कितने बार लिखेंगे भाई, थक जाएंगे हम, परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। तो याद रखो, जो बार बार आता है उसके ऊपर बार लगा दो। अब आप बोलेंगे कि 3.33333 और डेश डेश डेश, ये तो 3 बार बार आ रहा ना। तो आपने क्या करना चाहिए था, इस 3 के ऊपर बार लगा देना चाहिए था, मुझे एक बात बताओ, ये 3 थोड़ी आ रहा बार बार, दशमलव के बाद में 3 बार बार आ रहा। देखिए, कहने का मतलब अगर इसके ऊपर बार लगा दोगे तो इसका अर्थ क्या होगा? 3 3 3 3 3 3, ऐसा होगा कि नहीं होगा? जबकि ये ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो याद रखो कि बार जो लगाते हैं तो दशमलव के बाद की ही संख्या देखी जाती है कि कौन सी संख्या पुनरावर्ती हो रही है। दशमलव के पहले वाली संख्या पर कभी बार नहीं लगाया जाता, इस बात को ध्यान रखना। बार जो लगाया जाता है दशमलव के पहले वाली संख्या पर नहीं लगाया जाता है, दशमलव के बाद में जो संख्या बार बार आती है उसी में बार लगाया जाता है। अब सुनिए, 7/8 वाला किया था क्या हमने प्रश्न? नहीं, 1/7 वाला जरूर किया था। 14, 28, 57, 14, 28, 57 क्या आया था? 14, 28, 1428 ये है ना। और फिर वही आया था 142857, फिर वही आएगा 142857, और बार बार आते रहेगा ऐसा। दशमलव के बाद की कौन सी संख्या बार बार आ रही है? तो आप बोलेंगे कि ये वाली संख्या जो है वो बार बार आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? हाँ आ रही ना, ये बार बार आ रही। कैसे आ रही? तो आपको याद होगा कि पहले, इससे पहले वाला जो पेज था उसमें हमने भाग देके देखा था। आप फिर से भाग देके देख लो, ऐसा ही आएगा। तो 0.142857 और इसके ऊपर बार लग गया, बस इतनी सी बात है। 7/8, 7 को 8 से भाग दो, भाग नहीं जा रहा तो 0 लगा दिया, दशमलव लगा दिया और इधर 0 लगा दिया। ये नियम होता है भाग देने का। 8 8 64 और बच गए 6, उतारा 0, 8 7 56, बच गए 4, उतारा 0 और 8 पंचे 40। ये तो बढ़िया काम हो गया यार, 8 पंचे 40 और शेषफल बच गया 0। तो आगे क्या होगा? जब शेषफल 0 बच गया तो हमारा खेल खत्म यहाँ पर। अब भाग देना बंद, मतलब इसको लिख देंगे यहाँ पर 0.875, ये हो जाएगा इसका आंसर। बस, आपको दशमलव प्रसार के रूप में बोला था, दशमलव प्रसार के रूप में लिख दिया। ये बार के रूप में लिखना जरूरी है, ठीक है ना? ऐसा तो लिखना ही है, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। इतना भी लिखेंगे तो और उसके बाद डेश डेश लगा देंगे तो समझ में आ जाएगा
कि 1 4 2 1 4 2 और फिर इसके बाद में 8 5 7 आएगा और डैश 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 ऐसा चलते जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आसान काम था कि नहीं था? अब देखिए, दिखाइए कि ये वाली जो संख्या है एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि इसको P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पर P और Q क्या है, एक पूर्णांक है और Q का मान शून्य नहीं है। क्या बोलना चाह रहा भाई क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा कि 3.14267 ये वाली जो संख्या है इसको P बटे Q के रूप में लिखो। ऐसा क्यों? इसमें क्या बुराई थी भाई? अच्छी नहीं लग रही थी क्या दशमलव रूप? नहीं, हम तो क्या है तभी मानेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा। हमें मालूम है परिमेय संख्या तभी होती है जब उसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। यहां पर भी पूर्णांक आना चाहिए और यहां पर भी क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। आई बात समझ में? और Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। क्या बोल दिया हमने? हमें ये पहचान में नहीं आती है। मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए अपन ऐसे ही बोलते हैं, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, हमें नहीं मालूम। हम जानना चाह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। और हमें मालूम है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। ऊपर भी पूर्णांक आना चाहिए, नीचे भी पूर्णांक आना चाहिए। बस शर्त ये होना चाहिए कि Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है? हाँ, अब सुनिए जरा बात को। मुझे एक बात बताइए कि 3.14267 आपने अपने जीवन में कभी दशमलव वाली संख्या को पूर्णांक के रूप में लिखा है या दशमलव हटाने की कोशिश की है? जैसे 3.57 है, दशमलव को जब हटाया जाता है तो क्या होता है, हटा दो दशमलव। लेकिन उसके बदले में क्या किया जाता है, जो दशमलव है ना उसके जगह 1 लिखा जाता है। देखिए ये संख्या है तो इसके भाग में नीचे में दशमलव का के बदले में क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। और दशमलव के बाद में जितने भी अंक है उतने शून्य लगा दिए जाते हैं। तो इसी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं। मालूम है? नहीं मालूम है तो याद रखना, ठीक है? और मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो गया। अब सुनिए, आप सुनिए जरा ध्यान से। इसका भी दशमलव हटाना है हमें, तो 3.14267 बटे हटा दिया ना दशमलव। लेकिन ऐसे नहीं हटता है, दशमलव जो है दशमलव का 1 लग गया और दशमलव के बाद जितने भी अंक है उतने शून्य लगा दो। कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसा। मुझे एक बात बताओ कि ये पूर्णांक है क्या? ये भी पूर्णांक है, हाँ है ना पूर्णांक। और ये भी पूर्णांक है, बिल्कुल है भाई पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, 0 1 2 3 4 डैश 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 और -1 -2 -3 डैश डैश डैश। पूर्णांक किसको बोलते हैं? ये तो बहुत बड़ा पूर्णांक है या नहीं पूर्णांक? अरे गिनती लिखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे तो कभी ना कभी तो ऐसी संख्या आएगी नहीं आएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 31,42,678। ये भी तो पूर्णांक है। आप लिखते जाएंगे 31 लाख तक जा रहा था क्या, 31 लाख तक लिखते जाएंगे तो आगे जाके आएगा कि नहीं ऐसा कोई पूर्णांक आएगा ना। और ये क्या हो गया, 10 लाख भी आएगा आगे जाके, बिल्कुल आएगा। तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, बस इतनी से तो बात की है।
आप बोलेंगे कि कैंसिल कर दो, काय के लिए कैंसिल करना है भाई? हमारा उद्देश्य क्या था कि P बटे Q के रूप में लिखना था। हाँ, लिख दिया। ये भी पूर्णांक होना चाहिए, ये भी पूर्णांक होना चाहिए, है ना? ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब जो हर है, हर में शून्य नहीं होना चाहिए। नहीं है, ये तो 10 लाख है भाई, शून्य थोड़ी है ये। तो हो गया, जो बोला था प्रश्न में हमने कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया इसका P बटे Q के रूप का, जहां P का मान ये है 3, 1, 4, 2, 6, 7, 8 तथा Q का मान कितना है? 10 लाख है। 10 लाख है, ये 10 लाख हो गया। ऐसे ही तो बोला था हमसे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। दिखाइए कि 0.3333 को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास में कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और किसी परिमेय संख्या को अगर मुझे दशमलव रूप में परिवर्तित करना है, तो कितने, किस किस प्रकार के दशमलव रूप होंगे इसके? सर असत्य होंगे। हाँ, एक तो क्या आसान। होगा? अशांत होगा। ठीक है, यस सर। अशांत होगा। और क्या और हो सकता है? शांत। शांत भी हो सकता है। शांत भी हो सकता है। शांत का मतलब ये हो गया कि 3.025। ये कैसा हो गया? शांत। और आगे आया क्या? नहीं आया। नो। जैसे जैसे आप बोल सकते हैं कि 0.25 शांत हो गया क्या? यस सर। और इस प्रकार के कई सारे आप उदाहरण दे सकते हैं आदि। अशांत दशमलव, जब अशांत दशमलव होगा तो क्या होगा? आवर्ती होगा, या पुनरावर्ती बोल सकते हैं हम, पुनरावर्ती। वर्ती। या तो फिर इसको आवर्ती शब्द का भी उपयोग किया जाता है। आवर्ती जैसा नाम वैसा काम। पुनरावर्ती मतलब पुनः वही का वही, वही का वही आएगा। आवर्ती मतलब जो एक बार आ गया फिर वही 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 आते जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए 3.5, 2.5, 7, 9, 8, 5, 7, 9, 8, 5, 7, 9, 8। अरे कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और साथ ही साथ में ये जो है, ये बार 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 आ रहा है। और यस। जब बार बार आएगा तो इसको लिखा जा सकता है, जो बार बार आएगा तो 5, 7, 9, 8 और इसके ऊपर बार लगा दिया जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास में 2.1435735 डैश 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 ऐसी संख्या आ गई। अब मुझे एक बात बताओ कि इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, जरा बोल के बताओ। सर इसको हाँ सर 2.35 हाँ, सर 1435 357 भी आएगा। यस सर। अब बार किधर लगेगा? सर 357 पे लगेगा। हाँ, अब आ गई बात समझ में। बार यस किस पर लगेगा? 357 पर सर। बार लगेगा। अब याद रखना, जो बार बार आएगा उस पर बार लगना है, बस ये बात याद रखो, सब पर नहीं लगेगा बार। अच्छा, दूसरा उदाहरण बताना मुझे। दूसरा उदाहरण 5.77777 डैश डैश डैश। अब बताओ बार किस पर लगेगा? सर 7 पे केवल 57 हाँ दशमलव 7 हाँ, पे इस पर बार बार लगेगा। लगेगा। इस पर बार लगेगा। क्यों इस पर क्यों नहीं लगाओगे बार? इस पर लगा दो ना बार, क्या दिक्कत है? सर नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर दशमलव के बाद पे बार लगता है। हाँ बस क्लियर। दशमलव के बाद की बाद। संख्या पर बार लगेगा, पहले की संख्या पर नहीं लगेगा बार। ठीक है,
यस सर। हाँ ऐसा, ये बात याद रखो। अब आगे ना बात सब समझ में, ठीक है ना। यस सर। तो ये वाला क्वेश्चन करना है अभी हमें, है ना। और सुनिए, ये जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी जाएगा ऐसा क्वेश्चन। यस। आंकड़े भले चेंज हो जाएंगे, आंकड़े भले चेंज हो जाएंगे, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ध्यान से समझना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दिखाइए कि ये वाला कौन सा 0.3 बार, इसके ऊपर बार लगा है, को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। इस बात को हमेशा दिमाग में फिट कर लो भैया। P बटे Q के रूप में तो प्रदर्शित करना है, लेकिन P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए। बार बार क्यों लिखा जाता है ऐसा क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये पूर्णांक ही होना चाहिए और Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तभी इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अगर दोनों में से कोई भी अगर शर्त को संतुष्ट नहीं करता है तो परिमेय संख्या नहीं बोल सकती, इसको याद रखना। ये भी पूर्णांक होना चाहिए, ये भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q शून्य नहीं होना, इस बात को याद रखो। अब सुनो, बड़ा आसान काम है, लेकिन थोड़ी सी प्रोसेस को आपको समझना है कि क्या करना है। देखना, ये तो दिया है आपको प्रश्न, भाई ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, दोनों का तो अर्थ है कि ये ना, ठीक है। मुझे जो भी क्वेश्चन दिया है उसको मान लो आप, माना, सब में जितने भी प्रश्न है सब में ऐसे ही मानना है आपको, 1 के बराबर मान लो। अब आप बोलेंगे कि 1 कहां से आ गया, y क्यों नहीं आया, कोई बोलेगा p क्यों नहीं आया, कोई बोलेगा z क्यों नहीं लिखा आपने। जो मानना है वो मान लो, आपकी जो मर्जी, जो पसंद है वो मान लो। आपको p मानना है तो p मान लो, q मानना है q मान, जो मानना है वो मान लो। अब p और q इसमें यूज हो रहा है, इसलिए p और q को छोड़ दो, आप इसको माफ कर दो, बाकी जो मानना है वो मान लो, ठीक है। चलिए, मुझे एक बात बताओ कि कितने अंकों पर बार लगा है। केवल 1 अंक पर बार लगा है, बस इसी बात को देखना। अगर 1 अंक पर बार रहेगा, 1 अंक पर क्या रहेगा, बार रहेगा, तो फिर आपको क्या करना है, 10 का गुना करना है। तो गुना किसका करना है, 10 का। अगर 2 अंक पर बार रहेगा तो 100 का गुना करना है। अगर 3 अंक पर बार रहेगा तो फिर 1000 का गुना करना है। 4 अंक पर बार रहेगा तो 10,000 का गुना। एक एक शून्य भैया, जितने अंक उतने शून्य, बस इतना सा काम है। कितने अंक पर बार लगा है, 1 अंक पर, तो किसका गुना करेंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 का गुना करने पर। कोई समस्या है क्या ऐसी? अब क्या है, आपको ये बात याद रखना है कि जितने अंकों पर बार उतने शून्य का गुना कर देना दोनों पक्षों में, ठीक है। दोनों पक्षों में 10 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबरी से 10 गुणित 0.3 बार। मुझे एक बात बताओ कि इसका अर्थ क्या है, 0.33333 है कि नहीं है, ऐसा मतलब है कि नहीं? अरे इसका अर्थ कितना, इतना है कि नहीं? हाँ, आपको मालूम है क्या कि किसी 10 का अगर गुना किया जाता तो जितने शून्य होते हैं इसमें उतने अंक इधर खिसक जाता है दशमलव। जैसे अगर मान लिया जाए मेरे पास में 5.7928 है, अगर मैंने 100 का गुना किया इसमें तो 57928, जितना का उतना ही रहेगा, ये जितना का उतना ही रहेगा। बस ये जो दशमलव का चिन्ह है ना, कितने शून्य है, 2 शून्य है, तो 2 अंक इधर खिसक जाएगा, यहां पर लग जाएगा दशमलव। ऐसा होता है कि नहीं नियम? नहीं मालूम तो याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। और मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। देखना, ये दशमलव क्या होगा, इधर खिसक जाएगा, कितने अंक, 1 अंक खिसकेगा, तो 3.3333 ऐसा हो गया कि नहीं? अरे 3 की कमी तो है ही नहीं आपके पास, है क्या? ढेर सारे 3 है आपके पास, तो ये हो गया इतना। अब सुनिए,
बात को। 10 एक्स बराबर से चल रहे थे हम, 10 एक्स। हाँ ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। 10 एक्स बराबर से, मुझे एक बात बताओ कि जो बार बार आता है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है कि नहीं? हाँ लगा दिया जाता है। बस अब सुनो, आपके पास में ये वाली संख्या है कितनी? 3 दशमलव। इस बात को ध्यान से समझना, ऐसी संख्या है कि नहीं? अरे ये जो संख्या लिखी है, जो बची है आपके पास में, वो उसका अर्थ ये है कि नहीं है? हाँ है ना, ऐसा अर्थ। भाई इसी को तो ऐसा लिख सकते हैं अपन। हाँ ठीक है, इसमें से इसको घटा दो। जो प्रश्न है ना आपका, जो प्रश्न है ना उसको घटा दो। देखिए प्रश्न क्या है, 0.3 बार है, इसका मतलब 3 3 3 3 3। ऐसा हुआ कि नहीं? हाँ हुआ ना, घटा दो। घटाने के बाद देखिए 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और यहां पर बच गया 3, 3.0। क्या बच गया? 3.0। तो जो भी यहां पर बचेगा ना उसको लिख दो धन, ये जो है उसको लिख दो। भाई कहने का मतलब ये हुआ कि इसको आप ऐसा लिख सकते कि नहीं? भाई दोनों को जोड़ोगे तो यही आएगा कि नहीं? मैंने क्या किया, इसमें से जो भी बचा उसमें से इसको घटा दिया। कितना आया आपके पास? 3। इसका मतलब ये हुआ कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं? सीधा सीधा तो काम है, सीधा सीधा तो काम है। तो जो भी बचता है यहां पर उसमें से इसको घटा दो तो इतना आया, और इसको यहां पर लिख दो। दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाता है। ठीक है ना? कहने का मतलब इसको 2 भागों में विभाजित किया हमने, और विभाजित करने का तरीका ये है। अभी और 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो बढ़िया मजा आ जाएगा। ठीक है, अभी देखना 10 एक्स। क्या करना है, क्या करना है? सुनिए, ये देखिए ये क्या लिखा है मैंने यहां पर, 0.3। मुझे एक बात बताओ कि 0.3 बार का मतलब कितना है? एक्स है। चूंकि एक्स बराबर से क्या होता है? 0.3 बार। यहां पर एक्स वापस लिख दो, कितना हो जाएगा? 10 एक्स बराबरी से 3 धन एक्स। अरे इसका मान इतना है तो एक्स रख दो ना, इतने का मान एक्स है तो यहां पर एक्स रख दिया। हाँ ये एक्स जाएगा इधर, तो 10 एक्स में से एक्स को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 बच गया यहां पर, और ये कितना हो गया? 9 एक्स बराबर से 3। अरे 10 एक्स में से एक एक्स को घटाएंगे तो कितना बचेगा? इतना बचेगा। और आप यहां पर बोल सकते हैं कि ये 9 है, इसका तिरछा गुना होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर से 3/9। तो 3 का 3, 3 तिया 9। मतलब आपने निकाल दिया एक्स बराबर से कितना हो गया? 1/3। P/Q में परिवर्तित कर दिया, बिल्कुल हो गया परिवर्तित। ठीक है, और एक बार समझ लो, लेकिन समझने से पहले इसको पहले नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, और ये नियम भी नोट करना आप, ये वाला नियम भी नोट करना अलग से। बड़ा सिंपल सा काम है, बड़ा आसान सा काम है। जो भी प्रश्न दिया है उसको एक्स मान लो सारे प्रश्न में। 1 अंक पर बार लगा है इसलिए 10 का गुना करो। 2 अंक पर बार रहता तो 100 का गुना करते। 3 अंक पर बार रहता तो 1000 का गुना करते। ठीक है, अब सुनिए, 10 का गुना कर दिया हमने दोनों पक्षों में। 10 का गुना करेंगे तो ये वाला दशमलव इधर खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? हाँ खिसकेगा ना, ये हो गया। और इस बात को जो 3 बार बार आ रहा है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसके 2 टुकड़े करना है आपको, हमेशा सारे प्रश्न में 2 टुकड़े करना है, जिसमें से एक टुकड़ा इतना बड़ा होना चाहिए। इसमें से 2 टुकड़े करना है। जैसे सुनिए, मुझे क्या करना है? 100 के 2 टुकड़े करना है। कितने टुकड़े करना है? 2 टुकड़े करना है, जिसमें से एक टुकड़ा होना चाहिए 15 का। तो दूसरा टुकड़ा कितने का होगा? तो भाई 100 में से 15 घटाओगे कि नहीं घटाओगे? तो कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा कि नहीं आएगा?
आएगा ना। तो यही तो बात कर रहे हैं हम यहां पर, कोई अलग से बात थोड़ी कर रहे थे। मैंने क्या बोला, 100 के 2 टुकड़े कर दो, लेकिन एक टुकड़ा कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ये फिक्स है, 15 ही होना चाहिए। तो आपने क्या किया, 100 में से 15 को घटाया तो कितना बचा, आप बोलेंगे 85। ये देखिए दूसरा टुकड़ा कितने का होगा, 85। दोनों टुकड़ों को जोड़ेंगे तो इतना ही तो आएगा। तो वही काम किया हमने। हमने क्या बोला कि इसके 2 टुकड़े करो, जिसमें से एक टुकड़ा इतना बड़ा होना चाहिए, तो इसमें से इसको घटा दिया तो कितना मिला आपको, 3 मिला। तो 3 और ये वाला टुकड़ा मिला के इतना ही होगा कि नहीं, हाँ होगा। देखिए इसका मान कितना है, इतना है, तो 1 से लिख दिया मैंने जैसे कि वैसे। और 1 से इधर गया तो कितना हो गया, 10 में से 1 से गया तो 9x, और इधर बच गया 3। इसका तिरछा गुना होगा तो 3/9 और 1/3, और ये हल हो गया। बात समझ में आ गई।